नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम देखेंगे सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रश्न उत्तर हम करा रहे हैं उसका पार्ट नंबर जो है वो 3। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन जो वीडियो है वहां पर मिल जाएगा वीडियो, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे 20 प्रश्न। लास्ट में आप अवश्य बताइएगा 20 में से आपके कितने प्रश्न जो है वो सही रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। ये प्रश्न मैंने आपसे पार्ट नंबर 2 में पूछा था और कहा था इसका उत्तर जो है हम अगले वाले पार्ट में देंगे। सोना, चांदी, लोहा या कांसा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वो लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो कौन सी धातु आप कह सकते हैं लोहा जो है उसका प्रयोग करना जो है वो नहीं जानते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि छात्रों को पैटर्न देखने तथा उसके साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करके किस गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो थोड़ा बहुत पेडागोजी के भी इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, विज्ञान के भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सोशल साइंस में साइंस भी थोड़ी बहुत आती है, तो सभी मिले जुले प्रश्न होंगे। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विवेचनात्मक चिंतन जो है आपका सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं प्रारूप देखने तथा उसके साथ जो संबंध बनाना है वो आपका विवेचनात्मक चिंतन को जो है वो विकसित करने के जो तरीके हैं उसके अंतर्गत जो है वो आता है। यही आपका प्रश्न जो है वो पूछा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि कैट यानी कि सीएटी किसके लिए आयोजित जो है वो किया जाता है। संचयी क्रियाओं के परीक्षण के लिए, कक्षा की जो गतिविधियां हैं उनके परीक्षण के लिए, कक्षा मूल्यांकन की तकनीक के लिए या व्यापक मूल्यांकन की तकनीक के लिए। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्न आपको कठिन देखने को मिलेंगे, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको काफी देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा मूल्यांकन की तकनीक के लिए, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सीएटी किसके लिए आयोजित किया जाता है? आप कहेंगे कक्षा के मूल्यांकन के लिए बनाई जाती है। और छात्रों में जो विवेचनात्मक चिंतन की अभी हमने बात की, वो विचार के विकास का मॉडल है, जिसे आप कह सकते हैं ए एंजेलो जो है उन्होंने प्रतिपादित किया था, उससे भी ये जो है वो संबंधित होता है। तो आपका कक्षा मूल्यांकन की तकनीक के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब या अरविंद आश्रम जो है उसकी मंजिल है, वो जो है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है चेन्नई, अंडमान, पुडुचेरी या गोवा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है और बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुडुचेरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो स्थान कौन सा है जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था, तो पुडुचेरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब अरविंद जो आश्रम है उसकी मंजिल है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसके कारण जो परियोजना कार्य है उसका विकास जो है वो नहीं होता है। गतिशीलता के कारण, अभिव्यक्ति के कारण, अवलोकन के कारण या अहंकार के कारण। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से जो परियोजना कार्य है उसका विकास नहीं होता है। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, अहंकार के कारण जो है वो सही हो जाएगा। परियोजना आपका क्या होता है, जिसमें बच्चे समूह के साथ कह सकते हैं जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना जो कार्य है वो बच्चों को आत्म केंद्रित बनाना कह सकते हैं, केवल केवल उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता, उसमें सहयोग और एक साथ काम करने की जो भावना है उसको भी साथ में लेकर चलना या उसको उसकी जो क्षमता है उसका विकास करना जो है वो इसमें आता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, अहंकार के कारण, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और परियोजना में एक चीज और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि परियोजना में कार्य करते हुए वे अपने जो कौशल हैं, जैसे कि निरीक्षण है, रचनात्मकता है, अनुभव है, उसको भी बढ़ाने में जो छात्र हैं उनको जो है वो मदद मिलती है। तो किसके कारण कह सकते हैं उसका विकास नहीं होता है, तो अहंकार के कारण नहीं होता, जबकि अवलोकन, अभिव्यक्ति, गतिशीलता ये सभी जो है वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि भारत का 26वां, यहाँ पर 26वां होगा, 26वां राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। उत्तराखंड, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत का 26वां जो राज्य है वो जो है वो कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। अब तक आपने सोच अवश्य लिया होगा।
तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 26वें राज्य के रूप में जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो छत्तीसगढ़ को जो है वो प्राप्त हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न है अगला कि बच्चों को स्थान, समय और स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए? अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, या पिछले ज्ञान के संशोधन हेतु समय प्राप्त करने के लिए, या शिक्षकों द्वारा छात्रों के प्रति अधिक ध्यान देने पर छात्र नाराज हो जाते हैं इस कारणवश, या कुछ छात्रों पर ध्यान के बाद भी सुधार के कोई संकेत दिखाई नहीं देते हैं इस कारणवश। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। बच्चों को स्थान, समय और स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए? तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न कर सके जो छात्र, इसीलिए उनको स्थान, समय और स्वतंत्रता जो है वो तीनों दी जानी चाहिए। तो ये कह सकते हैं महत्वपूर्ण भी है कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान की खोज करें, अपने विचारों को उत्पन्न करने का उन्हें मौका मिले। इन सारे पॉइंट के संबंध में आप कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की वृहत्तम नदी जो है वो कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपको वृहत्तम नदी जो है वो बतानी है। वृहत मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी जो है वो बतानी है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आप भारत की वृहत्तम नदी जो है उसमें रखते हैं। इसकी लंबाई मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, 25-25 आपको याद रखना है, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्रोतों को अधिगम के जो माध्यमिक स्रोत हैं उसके अंतर्गत गिना जाता है? और इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साहित्य की समीक्षा, प्रायोगिक डेटा, साक्षात्कार, रिपोर्ट्स और फील्ड नोट। प्रश्न मैं फिर से आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको सभी सोशल साइंस के देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर प्राइमरी में इस टाइप से भी देखने को मिलते हैं जिसमें पेडागोजी भी होती है, थोड़े अलग लेवल के भी होते हैं, थोड़े से विज्ञान के भी प्रश्न होते हैं। तो सभी आपको मिले जुले देखने को मिलते हैं। और चैनल पर नए हो अगर तो आगे भी इसी प्रकार आपको सेट जो है वो प्रैक्टिस करने को मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब तुरंत अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे कोई पार्ट आए तो आपका मिस बिल्कुल भी ना हो। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार मैं आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न कराता रहूं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य की जो समीक्षा है वो जो है वो सही हो जाएगा। तो माध्यमिक स्रोतों के अंतर्गत किसको गिना जाता है? साहित्य की जो समीक्षा है इसको गिना जाता है। अब माध्यमिक स्रोत होता क्या है इसको समझिए। तो माध्यमिक स्रोत जो अन्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो प्राप्त जानकारी होती है उसका संग्रह होता है। अब साहित्य की समीक्षा आप कह सकते हैं एक माध्यमिक स्रोत के रूप में काम करता है। ये किसी जैसे अन्य व्यक्ति है उस पर दूसरे द्वारा किया गया कार्य, जैसे कि पुस्तक लिखी गई, तो ये सभी इसमें ही जो है वो आते हैं। और प्रयोगात्मक डेटा, साक्षात्कार यानी कि जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, रिपोर्ट हो गया, सर्वेक्षण हो गया, ये सभी अधिगम की जो प्राथमिक स्रोत हैं उसके अंतर्गत जो है वो रखे जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था? माध्यमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत पूछा जाए तो अलग है और माध्यमिक स्रोत पूछा जाए तो अलग है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र ताल, हिम नदी या हिमशैल या मरुस्थल? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मरुस्थल को तो आप डायरेक्ट ही काट सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं मरुस्थल तो आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि राजस्थान में। तो इस प्रकार से ऑप्शन काटना भी आपको जो है वो आना चाहिए। तो आपको प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति जो है वो भारत में जो है वो नहीं पाई जाती है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमशैल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमशैल जो है वो भारत में जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं, जबकि समुद्र ताल, हिम नदी, मरुस्थल ये सभी भू आकृति भारत में ही जो है वो पाई जाती हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए भ्रमण करना चाहिए? राष्ट्रीय उद्यानों में, जीव मंडल रिजर्व में, प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालयों में या राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय में? तो आपको पूछा गया है कि कहाँ जीवन के विकास के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको भ्रमण जो है वो करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय जो है वो बिल्कुल सही होगा। जीवन के विकास संबंधी जो विषय है उसको कह सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। इन संग्रहालय में जो पौधे हैं, जानवर हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो शामिल होता है और प्रयोगात्मक तुलना में भी अधिक जो पर्यवेक्षणी हैं वो यही जो है वो कहलाते हैं। तो आपका प्राकृतिक
ऐतिहासिक संग्रहालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ। इस साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? काफी बार पूछा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो काफी बार प्रश्न आ चुका है, गलत आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल जो है वो सही हो जाएगा। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल राज्य में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 कि निम्नलिखित कार्यों में से छात्रों के बीच विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्य की आवश्यकता है? विवेचनात्मक अभी शब्द आया तो वो मैंने आपको बताया और आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित कार्यों में से छात्रों के बीच यदि आपको विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है, विकसित करना है, तो उसके लिए कौन से कार्य की आवश्यकता है? नामकरण की, परिभाषित करने की, स्मरण करने की या निगमन की। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले एक लाइन में समझिए कि जो विवेचनात्मक तर्क है या सोच है वो होती क्या है। तो कोई भी तथ्य हो जो आपको दिए गए हो, उससे सामान्य कथनों के आधार पर जो निष्कर्ष आप निकालते हैं वही आपका निगमनात्मक तर्क जो है वो कहलाता है। प्रश्न में क्या कह रहा था कि छात्रों के बीच आपको बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्य की आवश्यकता होती है? तो निगमन जो है उसकी जो है वो आवश्यकता होती है, ताकि तर्क वितर्क करके बच्चे ज्यादा सीख सकें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस समूह की जो भाषा है उसको भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या चीनी तिब्बती। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी समूह के लोग हैं जिसकी जो भाषा है वो भारत में सबसे अधिक जो है वो बोली जाती है? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय आर्य जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय आर्य के संबंध में आप कह सकते हैं कि समूह के जो लोग हैं वो सबसे अधिक भारत में जो भाषा है वो जो है वो बोली जाती है। तो आपका भारतीय आर्य जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उनका प्रतिनिधित्व जो है वो करती है? तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो अलग अलग घटक हैं उनके लिए असमान शिक्षण समय और अंक आवंटित करना, या लेखक की पसंद के अनुसार जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको विषयों में वितरण करना, या किसी भी अनजाने लिंग या सामाजिक पूर्वाग्रह से बचना के लिए जो प्रकाशित पाठ्य पुस्तक है उसकी समीक्षा करना, या प्रत्येक अध्याय के बाद जो तकनीकी पद है उनकी शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक सूचकांक देना। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो विशेषता दे रखी है उसमें कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसका प्रतिनिधित्व करती है? यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी के संबंध में पूछा गया है, उनका कौन जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि जो प्रत्येक अध्याय है उसके बाद जो तकनीकी पद हैं उनकी शब्दावली और जो पुस्तक के अंत है उसमें एक सूचकांक जो है वो देना, ये आपका बिल्कुल जो है वो विशेषता एकदम उपयुक्त के अंतर्गत जो है वो आ जाएगी। इसे फर्क क्या पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं जो पाठ्य पुस्तक है उसको अधिक जो है वो आप सार्थक बना सकते हैं। जो शिक्षण समय है और जो अंक है सामाजिक विज्ञान संबंधी या सामग्री संबंधी, उसके जो अलग अलग घटक होते हैं उसके आधार पर जो छात्र हैं उनको अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। या जो छात्र स्वयं से भी पढ़ना चाह रहा है उसको भी चीजें वहां पर समझ में आ रही होती हैं। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीक की जो पद है उनकी शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक सूचकांक देना। आपने अच्छा ये चीज नोटिस भी की होगी कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, एससीईआरटी की पुस्तकें हैं, उसमें जो भी अध्याय समाप्त होता है उसके बाद जो उसमें टफ टफ वर्ड होते हैं उसके बाद में उसकी आप डिक्शनरी देखते हैं। तो ये सभी बच्चों को हेल्प करने के उद्देश्य से ही जो है वो रखी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ कि सबसे अधिक मात्रा में जो केसर है वो जो है वो कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या असम। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर जो है वो सही हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में जो केसर है वो जम्मू कश्मीर जो है उसमें मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ। निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रश्न उत्तर तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग किसमें किया जाता है? आप क्या कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो प्रश्न उत्तर तकनीक है उसके लेकर यहाँ पर पूछा गया है कि उसका महत्वपूर्ण उपयोग किसमें किया जाता है? अनुमान पर आधारित कार्य को प्रोत्साहित करने में, कक्षा को परेशान करने वाले छात्र हैं उनको उलझाने में, या
पहले जो छात्र हैं उनको भ्रमित करना और फिर अवधारणाओं को स्पष्ट करने में, या छात्रों द्वारा उत्तर की उत्पत्ति या उनकी जो सीमाएं हैं उनके विषय में जानकारी देने में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। छात्रों द्वारा जो उत्तर की उत्पत्ति है या उनकी जो सीमाएं हैं उसके विषय में जानकारी जो है वो प्रदान करना। देखिए शिक्षक का कार्य क्या होता है, जो प्रश्न करने से जो छात्र हैं, पहली बात तो प्रश्न पूछे जो छात्र हैं उसको बढ़ावा देना, और छात्र को क्या फायदा होता है, प्रश्न करने से जो छात्र है उसका चिंतन को बढ़ावा मिलता है ताकि वो विस्तृत तरीके से सोच सकता है। अगर विद्यार्थी को आप प्रेरित करेंगे तो छात्र क्या होगा, सक्रिय रूप से जो अधिगम है उसमें जो है वो संलग्न होगा। यही पूछा गया था प्रश्न में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रश्न उत्तर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग जो है वो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है, कक्षा कहलाता है, या प्रचक्रण कहलाता है। इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कुल कौन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कक्षा जो है वो सही हो जाएगा। तो सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है, तो उसकी कक्षा जो है वो कहलाती है, जिसके अंतर्गत वो जो है वो घूमता है। जैसे आप देखते हैं अलग अलग जो ग्रह हैं वो अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो अपना जो स्थान है या जो कक्षा है उससे बाहर जो है वो नहीं जाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 19 की तरफ। ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर हम उसके अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 4 इस प्रकार से आपको महाद्वीप दे रखे हैं, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से, या इनमें से किसी एक महाद्वीप से होकर आपको बताना है भूमध्य रेखा किनमें से जो है वो नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका में से होकर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और जब महाद्वीप पढ़ाए थे तो इसके संबंध में सारी चीजें मैंने आपको बताई भी थी, वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो अवश्य जो है वो देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ, और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और भी सेट हम आपको कराते रहें। लास्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 20वां, जो कि आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जो व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था। सातवाहन, मौर्य, कुषाण या चोल। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। इसी के साथ हमारे ये आज के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं, और टोटल 20 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे वो भी अवश्य अपना स्कोर बताइएगा। तो मिलते हैं चलिए कल अपने एक नए सेट के साथ, नए 20 प्रश्नों के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।